तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। हमारे पास रियल नंबर होंगे, हमें उनका डेसिमल एक्सप्रेशन बताना है कि कैसे होगा। तो हमारे पास देखो, रियल नंबर में जो रैशनल नंबर होते हैं उनका दो तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। किस तरह से? एक तो जो टर्मिनेट हो जाए और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। रिपीटिंग लिख सकते हो आप या फिर रिकरिंग लिख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं टर्मिनेट होने वाली संख्याओं का। जैसे 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5। अब अगर आपको इस संख्या को इस टर्म में लेके आना है तो क्या करेंगे? डेसिमल हटा देंगे, यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। तो ये तो सिंपल है टर्मिनेट होने वाली। जैसे हमारे पास होता है 1/4, ये क्या होता है? 0.4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, 0.25। जैसे 5/15, 5/15 क्या होगा हमारे पास? ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जैसे हमारे पास होता है 1/8, ये क्या होगा? 0.8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो ये आ गया हमारे पास टर्मिनेट हो जाती है जो संख्याएं एक डेफिनेट वैल्यू के बाद खत्म हो जाती है पॉइंट के बाद। अब आती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स। तो उनको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.333, एग्जाम्पल 7 है हमारे पास 0.333 एंड सो ऑन, यानी कि ये क्या है? 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है हमें। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें देखना है। ये क्या वैल्यू है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि खत्म नहीं होगी लेकिन अपनी एक जो पैटर्न है उसको फॉलो करती रहेगी। तो अगर हम इसको मान ले x बराबर है हमारे पास 0.3333 एंड सो ऑन, ये आ गया हमारे पास x। अब मैं अगर इसकी गुना कर दूं 10x से, तो 10x क्या आ जाएगा? 10 से गुना करेंगे यानी कि 3.3333, क्योंकि इसकी 10 से गुना करी तो इसकी भी 10 से गुना करनी पड़ेगी, तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगी उस तरफ। तो हम 10x को क्या लिख सकते हैं? 3 + 0.333 एंड सोन, ये लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हमारे पास? ये वैल्यू है x और ये क्या है? 3। तो 3 + x किसके बराबर आ गया? 10x के। x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या आ गया? 9x बराबर आ गया 3 के। तो x कितना आ गया? 3/9 यानी कि 1/3। ये आ गई x की वैल्यू, क्योंकि 9 इस तरफ जाएगा, 3/9 यानी कि 1/3। अब आप कहोगे सर अब इसको चेक कैसे करें कि सही है या नहीं? तो आप 1/3 को सोल्व करके देख लो। तो 1/3 क्या होगा? देखो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आएगी, 3 3 जा 9, अगेन 1 बचेगा, फिर 0, 3 3 जा 9। तो इस तरह से 3 चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो अगर इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट करे तो उसके ऊपर लगा देते हैं हम एक डंडा, जिसका मतलब होता है बार। क्या होता है? बार, यानी कि वो वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है हमें। तो एग्जांपल 8 क्या हमारे पास? सो दैट 1.2727 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म। तो P अपॉन Q की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मान लेते हैं कि x हमारे पास है 1.2727 और 27। अब यहां पे देखो एक वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही थी तो हमने 10 से गुना किया। यहां पे दो वैल्यू अपने आप को रिपीट कर रही है तो हम किससे गुना करेंगे? 100 से। ये आप याद रखना, जितनी वैल्यू अपने आप को रिपीट करेंगी तो उतने से हम गुना करेंगे। यानी कि अगर एक वैल्यू रिपीट कर रही थी तो 10 से, दो वैल्यू कर रही है तो 100 से। तो ये क्या आ जाएगा? 0.2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 127.2727 ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ गया? यहाँ पे।
यहाँ पे आ जाएगा। अब 100x किसके बराबर आ गया? 127 प्लस, अब अगर हम इसको 126 लिख ले, देखो 126 लिखेंगे तो ये क्या आएगा? 1.2727 एंड सो ऑन। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि 1.27 हमने स्टार्टिंग में मान लिया था x, और ये क्या है? 126 प्लस x बराबर है 100x के। तो यहां से 99x कितना आ गया? 126। तो x कितना आ गया? 126 बटे 99। अब कट कर सकते हैं, 3 पे 33, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 बटे 33 क्या आ गया इसका आंसर? आप इसको सोल्व करके देखोगे तो क्या आएगा? 1.272727 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 9। तो एग्जांपल 9 इज शो दैट 0.235, हमें शो करना है कि 0.235 35 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.2 और 35 के ऊपर क्या है? बार। इसको हम p बाई क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको मान ले x, तो x किसके बराबर है? 0.235 2 नहीं आएगा, सॉरी 35 इस तरह से चलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी नंबर रिपीट करेंगे उतने से गुना कर देंगे, यानी कि अगर एक नंबर तो 10 से गुना कर देंगे, 2 नंबर तो 100 से। तो हम 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, यानी कि 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 23.535 एंड सोन। यह आ जाएगा क्योंकि पॉइंट 2 शिफ्ट मूव कर जाएगा। अब यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 23 प्लस 0.535, ये लिख सकते हैं 35। लेकिन हमें चाहिए क्या? 2, यहाँ पे 2 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.3। आप देख सकते हो, अगर आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 और पॉइंट के बाद 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। और ये वैल्यू हमने मानी थी x, तो यानी कि 23.3 प्लस x बराबर है 100x के। x इस तरफ आएगा तो 99x बराबर है 233 डिवाइड बाय 99, और पॉइंट हटाया तो इसलिए 100 डिवाइड में क्या आएगा? 10। अब ये आ जाएगा हमारे पास 233 बटे 990 क्या आ गया इसका आंसर। अब लास्ट एग्जांपल दिया हुआ हमें, एग्जांपल नंबर 10। तो एग्जांपल 10 इज फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो हमें एक इरेशनल नंबर बताना है 1/7 और 2/7 के बीच। तो देखो, पहले तो हमें 1/7 को सोल्व करना पड़ेगा। यहां पे ना चलने की 0.1 7 एकम 7। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? देखो 3 बच गया, उतारी 0, 7 या 21, 7 चौके 28, 2 उतारे 0, 7 दूनी 14, बच गए 6, 0, 7 8 56, 4 0, 7 35, 5 0, 7 49, तो बच गया कितना? यहाँ पे बच गया 1 0। तो यानी कि ये इसको रिपीट करेगा दोबारा से, फिर से क्या आ जाएगा? यही वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसकी हम 2 से गुना करें, 2/7 है तो ये क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, देखो 7 दूनी 2 से गुना करेंगे इसकी तो क्या आएगा हमारे पास? ये वैल्यू ये आ जाएगी। देखो 7 दूनी 14, असिल 1, 5 दूनी 10, 11, असिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, असिल 1 2 2 4 1 5, 4 दूनी 8 2, यानी कि 28 57 14, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब इसके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बतानी है, तो आप लिख सकते हो क्या कि 0.2345682365254 कुछ भी लिख सकते हो आप, जो एक पैटर्न फॉलो ना करे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू एज सच 0.150, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इन्होंने भी सेम वैल्यू दी हुई है कि आप जो चाहो वो वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब इसके लिए जैसे हमने एग्जांपल नंबर 9 किया, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है हमारे पास, वो शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं।
अगर आपको एमसीक्यू में सोल्व करना हो तो देखो, पहला था हमारे पास 0.3 के ऊपर बार, उस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, देखो यहां पे जिसके ऊपर बार है उसको लिख दो ऊपर और नीचे लिख दो 9, जितने नंबर्स पे बार है उस पे लिख दो, यानी कि उसके लिए नीचे लिख दो 9, तो यानी कि ये क्या आ गया 1/3। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ था 1.27 पे बार, 1.27 पे बार, तो यानी कि 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 0.27 पे बार, यानी कि 27, अब नीचे क्या आएगा 2 के लिए 1 9 और 7 के लिए 1 9, यानी कि 1 प्लस 27/99। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो आप, यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 235 में से घटाना पड़ेगा जो रिपीट नहीं हो रहा। कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, 2, तो 235 माइनस 2 टर्म है, 2 के ऊपर बार है, तो यानी कि 2 के लिए दोनों के, और जो रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए 0, तो यानी कि 235 माइनस 2 233/990, और यही आई थी हमारे पास वैल्यू। ये शॉर्ट ट्रिक है, दोबारा देख लेते, देखो जोन सा नंबर रिपीट कर रहा है उसको लिख दो ऊपर, यहाँ पे तो 333 था, और कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 1 नंबर रिपीट कर रहा है तो 1 के लिए बटे में 9, अगर 2 रिपीट कर रहे हैं तो 2 के लिए 9, 3 रिपीट कर रहे हैं तो 3 के लिए 9, तो इस तरह से हम करेंगे, तो ये 1/3 आ गया। यहाँ पे 1.27 के ऊपर बार था, तो 1 प्लस 0.27 पे बार 27, और 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो बटे में दोनों के। अब इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 235, क्योंकि 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं और ये क्या है 1 नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। 235 माइनस 2 बटे, रिपीट कर रहे हैं उनके लिए 2 नौके लग जाएंगे और रिपीट नहीं कर रहा उसके लिए 0 लग जाएगी, तो 235 माइनस 2 बटे 990, यानी कि 233/990। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको यूज में लगे, एमसीक्यू आए तो आप कर सकते हो, वैसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। तो यहाँ वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।